हाँ तो गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप लोग को ये पता है कि हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। उसमें से एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.8 के कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए, आइए आज हम लोग हल करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग उस क्लास में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को हल कर लिए थे। और इस क्लास में हम लोग 6 से 8 यानी 3 क्वेश्चन हल करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम छोटा वीडियो, कम टाइम का वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों को अधिक टाइम का, लॉन्ग टाइम का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम अधिक टाइम का चाहिए तो चैप्टर जल्दी जल्दी समाप्त होगा। तो चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, जहां हम लोग को साइन कॉस ए बराबर कॉस बी को हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है, और बताना है कि कोण ए बराबर है कोण बी को। तो चलिए हम लोग हल कर दिया क्या है, हम लोग को क्या करना है। तो कॉस ए बराबर में कॉस बी हम लोग को दिखा देना है, और इसमें क्या दिखाना है, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। बस हम लोग इतना ही दिखाना है। तो आइए एक हम लोग को ले त्रिकोण बना लेते हैं। इसका नाम ए बी सी, यानी हम लोग को कोण ए और कोण बी, ये नंबरिंग सीधा कर लेना, सी और बी, यानी हम लोग कोण ए और कोण बी हम लोगों को ये बराबर करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग कॉस ए और कॉस बी के पाइथागोरस पर में इसमें लागू करके और इसे बनाते हैं। तो कॉस ए का होता है तरह पी बटा एच, और कॉस के बी की वजह होता है पी बटा एच। अब दोनों के एच ही होगा, पाइथागोरस पर में जब लागू होगा तो दोनों का पी और बी भी होता है। तो आइए, तो पी का मान बी सी, यानी बी सी बटा एच, ये है एच, यानी कौन हम लोग कहते हैं, ये है पी, इसे हम लोग लंब कहते हैं। ये पी हमेशा बदलता रहता है, कोण के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है। ये वाला कोण लीजिएगा तो पी इधर आ जाएगा, और ये वाला कोण लीजिएगा तो पी इधर आ जाएगा, यानी पी हमेशा बदलता रहता है कोण के हिसाब से। तो हम लोग कौन सा कोण ले रहे हैं, तो हम लोग ए ले रहे हैं, तो पी यहाँ पे होगा, और एच ई देगा, ये बी होगा, यानी हम लोग का एच क्या है, ए बी बराबर में इसमें होगा बी। हम लोग अब कोण बी पर चलते हैं, यानी बी हम लोग को क्या करना है, बी बटा एच है। तो कोण बी ये है, तो कोण बी के सामने वाला होता है पी, कोण बी के सामने वाला होता है पी, और ये होता है बी। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया, यानी हम लोग को लेना है कोण ए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो हम लोग क्या लेना है, बी लेना है। तो ए सी यानी कोण ए के हिसाब से ये हो जाएगा बी, और कोण ए के हिसाब से ये होगा पी। तो पी हम लोग को तो लेना ही नहीं, हम लोग को एच लेना है, तो ए बी हो जाएगा, ए बी। अब कोण बी के हिसाब से हम लोग को ये पी रहेगा, ये एच रहेगा, तो पी बी सी, बी को कौन सा होगा, बी सी, तो बी सी बटा एच, ए बी। तो ए बी दोनों बराबर है, ए बी, तो ये ए से ए बी कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं बी सी बराबर में ए सी बराबर बी सी, यानी सॉरी, हाँ, ए बी
ए सी बराबर बी सी, यानी ये वाला भुजा इस वाले भुजा के समान है, यानी समद्विबाही त्रिभुज है। ये वाला भुजा जब इस वाला समद्विबाही त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान होता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं एस एस समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये शॉर्ट तरीका है और आप लोगों को लॉन्ग सीखना है, लॉन्ग तरीका, तो ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा लॉन्ग किस तरह बनाते हैं। तो आप लोग कॉपी में लिखते चलिए और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को हल करना है 7, यानी cot थीटा बराबर 7/8। हम लोग को प्रूव करना है क्या, 1/1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का आप लोग होल स्क्वायर पढ़ेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मिलाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 और हल करना है। हल cot थीटा बराबर 7/8, ये हो जाएगा क्वेश्चन से होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग एक त्रिकोण बना लेते हैं, त्रिभुज, यानी ए बी सी, ए बी सी ये थीटा डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोगों को क्या निकालना है, कॉट थीटा, यानी इसका होता है तरह बी बटा पी होगा, इसका होगा बी बटा पी। हम लोग का बी कौन है, बी ये वाला है, तो बी ये हो जाएगा 7, और पी कौन सा है, पी ये वाला है, तो पी 8 हो जाएगा। यानी हम लोगों को निकालना है, और ऐसे निकाला है, यानी हम लोग को कौन निकालना है, तो एच स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो एच का हटाएंगे और रूट अंडर चढ़ाएंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच को रखेंगे और पी और बी का मान रखेंगे, तो पी का है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ये रूट अंडर रहेगा, यानी एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस में 49, यानी एच बराबर रूट अंडर 113, यानी ये आ जाएगा 113। एच हम लोग को आगे 113। आप लोग कमेंट करते चलिए और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। हम लोग का एच आ गया 113। यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का होता है पी बटा एच, यानी पी बटा एच का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस बी बटा एच, कॉस का होता है बी बटा एच, कॉस का होता है त्रिकोणमिति अनुपात में बी बटा एच, ओ सॉरी पाइथागोरस प्रमेय में बी बटा एच होता है कॉस का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी का मान 8 है तो 64 हो जाएगा, बटा एच का मान कितना है 113। जब 113 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 13, रूट हट जाएगा, हो जाएगा 13, यानी 13 बटा 1 माइनस बी कितना है, बी हम लोग को 7 है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 49, तो 49 लिखेंगे बटा एच, एच का एच माने 113, रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 113 हो जाएगा 113। अब आइए इसमें गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113, ये बटा इसमें भी गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा 113, यानी 113 आया। अब आइए इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा 113, ये हो जाएगा तेरा 64 बटा 113, 113 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा तेरा 49 बटा 64, 49 बटा 64 आ गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 49 बटा 13,
और हम लोग को दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट हम लोग को मान दिया है, बस इस पर हम लोग को स्क्वायर लगा देना है। यानी हम लोग को कॉट दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, और इसमें पूछा है कॉट स्क्वायर बाई थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो हम लोग केवल स्क्वायर रख देंगे। तो कॉट थीटा बराबर में 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 49/64, यानी 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, यानी 49/64। इन दोनों का मान बराबर आया, इन दोनों का मान हम लोग बता दिए और इन दोनों का मान बराबर आ गया। और हम लोग को हल करना है अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को हल करना है कि ये बताना है हम लोग को 3 कॉट ए बराबर 4, ये जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या बराबर नहीं है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आइए 8 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं और आप लोग इसे नोट डाउन बुक में करते चलिए। तो हम लोग को अब हल करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बराबर में 4/3। अब बोलिए कहाँ से है ये 3, यानी 3 यहाँ क्या है गुणा में है, 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी हो गया 4/3। और हम लोग को क्या करना है तो -10 स्क्वायर ए, हम लोग को -10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में हम लोग इतना प्रूव कर देना है, इतना प्रूव करना है। तो आइए हम लोग एक त्रिकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी ये हो जाएगा ए बी सी, ये हम लोग को कोण दिया है, कोण ये पूछ रहा है। तो कोण ये कॉट का होता है, कॉट का होता है बी बटा पी, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है बी बटा पी। तो इसके हिसाब से पी ये वाला हो जाएगा और बी ये वाला हो जाएगा। तो यानी पी, पी दिया है 3 तो ये लिखेंगे 3, और बी दिया है 4 तो लिखेंगे 4। अब हम लोग को एच निकालना है तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो सबसे आसान तरीका। और आप लोग को केवल एच निकालना है तो दोनों को स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, यानी 16 और प्लस 9 यानी 25 आ जाएगा। 25 का वर्ग कीजिएगा आराम से 5 आ जाएगा, यानी कर्ण का एच का मान आ गया 5, एच का मान आ गया 5, एच का मान कितना आया 5 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का होता है तेरा पी बटा बी, पी बटा बी, यानी इसका होल स्क्वायर बटा 1 प्लस में पी बटा बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान हम लोग को दिया है 3 तो हो जाएगा 9 बटा बी का मान दिया है 4 तो 16 बटा ये हो जाएगा तेरा 1 प्लस में पी का मान 9 बटा 16, यानी हम लोग को हो जाएगा तेरा 16 माइनस 9 बटा 16, यानी किस तरह आया 16, इसमें लेंगे एक तो एलसीएम लेंगे तो 16, और एक में 16 से भाग करेंगे तब कटेगा तो ये हो जाएगा 16, और ये 16 से 16 कट जाए तो 9, तो ये 16 हो जाएगा बटा में ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 बटा 16, यानी हम लोग 16 से 16 को घटा देंगे, 16 से 16 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 16 में से 9 गई, 16 में से 9 गई 7 बटा ये जुड़ेगा तो 9 और 16 25, यानी ये 7/25 आएगा, 7/25 आएगा, 7/25 आएगा।
अब आइए हम लोग को क्या करना है, इसे बराबर करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर कर देना है। तो आइए इसका भी मान निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का होता है तेरा बी बटा एच माइनस डी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस पी बटा एच का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, आप लोगों को जाकर देखना है कॉस साइन में किस तरह ये यूज होता है। तो नहीं देखे तो अगले वीडियो में जाकर जाकर वीडियो होगा, जाकर देख लीजिए। यह होगा बी दिया है हम लोग को, बी दिया है 4 यानी 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर स्क्वायर ही दे तो बी का मान रखेंगे यहाँ 4, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और एच का मान हम लोग को दिया है तो हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस इसमें दिया है पी, पी हम लोग को दिया है 3 यानी हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 बटा ये हम लोग को दिया है 5 यानी 25 बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 25 25 यानी दोनों में कॉमन है यानी 16 माइनस 9 बराबर में 7 बटा 25 यानी हम लोग कह सकते हैं 7 बटा 25, ये हो जाएगा 7 बटा 25। यह कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। और आप लोग बताइए कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।